जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कंटिन्यू लगातार आपके लिए सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईबी, जितने भी सीएपीएफ और डिफेंस के एग्जाम और जितने भी ऑल इंडिया के इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम है, मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं। प्रैक्टिस सेशन के लाता हूं और इंग्लिश ग्रामर के लाता हूं। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाया हूं प्रैक्टिस सेशन का। इस वाली वीडियो से आपकी जो आने वाली वीडियो है वो उनका फॉर्मेट में बदल रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो में एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, ताकि आपको जब भी आप देखें तो आपका वो कंसेप्ट आपके दिमाग में अंदर चला जाए। जस्ट आपको करना एक काम है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। इसको देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट लगे तभी मुझको बताना, और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, किसी बुक से आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। आपको एक काम करना है, पूरा जरूर देखें। और मैं आपको बता दूं, ये वाकई में वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम स्पेशली स्पेसिफाई करके जो मोस्टली ज्यादातर आते हैं उनके बारे में, डाउटेबल टॉपिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा, इफ और वेदर। यहाँ पे इफ वेदर की वो सभी चीजें पढ़ेंगे जो आपको नहीं आती। देखिए, मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूरे इफ वेदर से लिख रखे हैं, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा तो वो मैं केवल इसके प्रैक्टिस के डालूंगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी कर लो। एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एसएससी के भी निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र बैठे। आपकी इंग्लिश ग्रामर होगी आपकी मुट्ठी में। आपको फॉलो करना है जस्ट मेरे सारे वीडियोस। मैं एज्योर करता हूं आपको ऐसा वीडियो पूरी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। आप जरूर इस वीडियो को देखें। तो हम आज इस पॉजिटिव वेव के साथ बहुत ही अपना प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इफ वर्सेस वेदर। इफ वर्सेस वेदर में हम देखेंगे इफ और वेदर का यूज कहां करें, कैसे करें, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इफ का सबसे पहले जो रूल होता है, डाउट शो करने के लिए करते हैं। कहां, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इफ का रूल डाउट शो, आप लोग जानते होंगे बहुत, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डाउट, यू नो वेरी वेल। जहां पे आपको संदेह हो कि ये वाला काम हो रहा है तो होगा भी या नहीं होगा, हाँ डाउट है तो इफ आएगा, ठीक है ना। मैंने बोला डाउट के लिए इफ आएगा। नेक्स्ट एक आता है आपका इमेजिनरी सेंटेंस के लिए। किसके आता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए। इमेजिनरी सेंटेंस जानते हो, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इमेजिनरी, कल्पना। जैसे कि आपने कहा, काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं भी उड़ सकता। कभी कभी बोलते हो ना यार, सभी बोलते होंगे छत पर बैठ के अपनी तैयारी पढ़ाई करते करते, अरे काश यार मैं राजा बन गया होता, तुम मेरी रानी होती। ये बड़ा सेंटेंस प्यारा दिया सर आपने। अरे कोई राजा नहीं है ना, तुम राजा बन सकते हो। किसने बनाया भाई राजा? हाँ बन जाओगे, सीडीएस को निकाल लो, बन जाओगे, बिल्कुल बन सकते हो। तो मैंने इसलिए आपको बोला है कि ऐसे इमेजिनरी सेंटेंस, ये क्या इमेजिन है, आप नहीं कर सकते, राजा नहीं बन सकते आप। आपने कहा काश मैं गांधी होता तो मैं ऐसा किया होता, काश मैं सुभाष चंद्र होता, काश मैं ऐसा होता, मैं प्रधानमंत्री होता, गरीबी मिटा दिया होता। यानी कि आपके जितने भी कल्पना वाले सेंटेंस है वो सब आते हैं इमेजिनरी में। ओके ना, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना सब कुछ। नेक्स्ट आपका जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका हर साल एक क्वेश्चन आता है, कंडीशनल सेंटेंस। मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूं कि इस कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एनडीए सीडीएस में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी, यानी कि थ्री जगह हमने पढ़ा इफ का रूल। पहला डाउट, फिर इमेजिनरी, फिर कंडीशनल। नेक्स्ट देखते हैं वेदर। वेदर का कहां पे होता है, वेदर का भी डाउट शो करता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, वेदर का भी डाउट करता है, इफ का भी डाउट शो करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, वेदर जब कंजक्शन के तौर पर यूज होता है तो इसकी गर्लफ्रेंड और है, और ये इसके साथ ही हमेशा आता है। यानी कि आपको वेदर की गर्लफ्रेंड मिल गई, अरे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचिए, यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। यानी कि वेदर की गर्लफ्रेंड कौन है, और जब भी आपको और मिलेगा सेंटेंस में, बिना सोचे समझे आपको वेदर लगा देना है। गारंटी देता हूं वो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। हो गया, हमने समझ लिया, बस इतना सा समझना था। आप खुद देखिए कितना प्यारा यार, अच्छे से इतनी सी चीज समझ के पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। अब लगाइए क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस अगर लगाने तो पहले से आप फिलअप कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में होता हूं, देख लीजिए अगर आपको लगाना है, अदरवाइज मैं लगवाता हूं अब सब, ठीक है ना। तो अब मैं लगवाता हूं आपको, और चलिए मेरे साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ पिंकी बर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अरे इफ पिंकी बर अ बर्ड, अरे यार क्या लिखा, इफ पिंकी बर अ बर्ड, अगर पिंकी एक चिड़िया होती। देखो क्या लिखा, इफ आया ना, ये क्या इमेजिनरी है, समझ गए।
समझ गए? इमेजिनरी है, बिल्कुल सर आ गया समझ में। इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ लगा है वर, और वर आता है इमेजिनरी के साथ। याद रखना मेरी बात, मैंने बहुत अच्छे से बता दूं कि इमेजिनरी सेंटेंस जब भी आएगा हमेशा वर आएगा। काश मैं, या काश मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। काश तुम होता, इफ आई वर यू। काश मैं वह होता, इफ आई वर शी। इस तरीके से जितने भी मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा। काश पिंकी चिड़िया होती, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ का यूज करना बिल्कुल सही है, इफ का यूज करना बिल्कुल सही है। अगला चलिए, नेक्स्ट लगा है आई डोंट नो इफ सी विल लव मी। अरे जरा बताइए, मैं नहीं जानता वो मुझसे मोहब्बत करेगी या नहीं, आप मुझे बताइए ये सेंटेंस सही है या नहीं। अरे अरे, ये सेंटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। आई डोंट नो इफ सी विल लव मी, हाँ ये क्या है? आपका डाउट शो कर रहा है, और डाउट शो कर रहा है मैं नहीं जानता, अरे मुझे नहीं है पता। जैसे आपने कहा अरे वो मुझे देख के हंसी, यार हंसी तो क्या समझू, वो लव करती है क्या मुझसे? अरे नहीं, ये डाउट है, पता नहीं यार वो करती है या नहीं, ये डाउट है आपका। अरे अपने कॉलेज में मत पहुंचिए, अपने एग्जाम को देखिए, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो आप बात कर रहे हैं आई डोंट नो इफ सी विल लव मी, यानी कि डाउट शो कर रहा है, मुझे पता नहीं है, पक्का कंफर्म नहीं है। अरे तो कंफर्म नहीं, जाके पूछ लो ना यार करती है या नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आई डोंट नो इफ सी विल लव मी, यानी कि ये डाउट है और ये बिल्कुल सही है। डाउट शो करने के लिए ये भी सही है, इमेजिनरी के लिए ये भी सही था। इफ सी विल कम आई विल गो, इसको बताइए। ये रहा कंडीशनल में क्या क्या रहा? प्रभावी पड़ता है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, मैं आपको एक बार बताऊं, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस पे हमेशा प्रभाव पड़ता है, एक ना एक का प्रभाव डालेगा। जैसे वो कह रहा है इफ सी विल कम, यदि वह आएगी, आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, तो उसकी बात कर रहा है। यदि वह, तो कंडीशनल है ना, तो ये मैं बता दूं ये गलत है। क्यों? अभी कंडीशनल यहां समझाऊंगा, उसके बाद देखना। अभी इसको यहां पे रहने देते हैं, ठीक है। मैंने बीच में इसलिए डाला है थोड़ा सा आपको दिमाग में ये टैकल हो जाए कि हमें वहां पे स्लाइड को अच्छे से देखना है, यानी कि आप एक्टिव बैठोगे। इसलिए इसको मैं अभी नहीं बता रहा, ये स्लाइड में समझाऊंगा, आप यहां से देखें गलत क्यों किया मैंने। यहां देखते हैं अगला, पहले इसको करते हैं। आई डोंट नो इफ सी लव्स मी और नॉट। अरे सर अब तो कोई जाना नहीं है, आपने अभी बताया वेदर की गर्लफ्रेंड कौन, और यहां मिल गया हमको, और ढूंढ लेते हैं भैया वेदर भैया कहाँ है। अरे भैया आपकी गर्लफ्रेंड अकेली है, वेदर यहाँ पे वेदर आएगा, कह रहा तू चल मैं आऊंगा, ओके ना। आई डोंट नो वेदर सी लव्स मी और नॉट, क्या समझ में आया? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दिस, आई एज्योर यू इफ यू आर रियली कंटिन्यूअसली वाचिंग माय वीडियो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट थ्रू योर एग्जाम्स, ओके ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो ये रहा आपका वेदर, और कभी भी मिल जाए वेदर लगा देना है, खत्म। आई डोंट नो इफ सी लव्स मी, अब बताइए आई डोंट नो इफ सी लव्स मी, सर मैं नहीं जानता मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये भी आपका क्या शो कर रहा है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका डाउट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? आपका डाउट शो कर रहा है। सेंटेंस को अच्छे से देखिए, आपका डाउट शो कर रहा है, और डाउट शो करने के लिए बताइए इफ आता है कि नहीं, जल्दी बोलो, अब आप ही लोग बोलो, फिर तो मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल सर ये सही है। अरे सर एक बात और बताइए, आपने डाउट के लिए तो ये भी बताया, ये भी बताया, अब हम करें क्या? अरे यहाँ वेदर भी कर सकते हो, ठीक है ना। पेपर में ऐसी कोई गलती मत कर देना कि इफ को काट के वेदर कर दो, नहीं। मैंने क्या बोला? दोनों ही डाउट के लिए आते हैं, वेदर और इफ। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है और कराते हैं ऐसा, इफ को काटकर वेदर कर देते हैं। दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही डाउट के लिए शो करते हैं। करना एक काम है, अगर कहीं और लगा है तो फिर आपका वेदर आएगा, ओके ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड के साथ। मैंने क्या कहा? कंडीशनल वाले सेंटेंसेस। अब कंडीशनल वाले सेंटेंसेस को देखते हैं, सर ये कंडीशन होती क्या है? आप जो कंडीशन की बात कर रहे हो ये कंडीशन है क्या, इसको समझा दीजिए। अरे कंडीशन जैसे कि एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर करता हो, जैसे यदि तुम आओगे तभी मैं खाना खाऊंगा, यदि तुम ऐसा करोगे तभी मैं वैसा करूंगा, यानी कि जो भी काम आप करते हो एक का दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, वही कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके 3 कंडीशन बताऊंगा, होती तो बहुत सारी है, जो 3 कंडीशन ज्यादा आपके एग्जाम में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए बोलता हूं आपको कहीं नहीं जाना, केवल पीडीएफ क्लासेस को फॉलो कीजिए, केवल पीडीएफ क्लासेस को। डिफेंस से रिलेटेड आपकी पूरी क्यूरीज खत्म हो जाएंगी। यहां देखिए मैंने क्या बोला, कंडीशनल वन, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशनल वन इफ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इफ के बाद यदि सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठेंगे हम लोग, ठीक है। अपना ध्यान यहाँ लाइए, ध्यान मत भटकाइए, यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है, तभी आप ये लगा पाएंगे। ये सीडीएस का क्वेश्चन डला है, इसलिए बोल रहा हूं बहुत ध्यान से। इफ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आए, ओके ना, अदर वर्ड आए, तो सब्जेक्ट विल V1 अदर वर्ड, यानी कि इसमें 2 क्लॉज मिलते हैं कंडीशनल में। क्या मिलेंगे? 2 क्लॉज। ऐसा जैसे कि मैंने बोला ना, यदि तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तभी मैं खाना खाऊंगा, यदि पापा पैसे देंगे तभी मैं घूमने जाऊंगा मम्मी के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिए, मैंने बोला पहले क्लॉज में देखिए, क्लॉज 1, ये क्या है? क्लॉज 1।
और ये क्या है, क्लॉज 2। सब में क्लॉज 1 क्लॉज 2 रहे हैं, ये पहला क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज। पहले क्लॉज में ऐसी कंडीशन हो तो दूसरे क्लॉज में ये होगी। एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप मे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैन भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी चारों आप कर सकते हैं, सेल, विल, मे, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना मॉडल्स के बाद ये रख लो मेरे साथ। अभी मैं एक चीज और बता दूं, वीडियो बता ही रहा हूं, तो मॉडल के साथ एक ऐसी वर्ब है जो ग्रामर में ये रूल नहीं टूटता, हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं क्या बोल रहा हूं, मॉडल के साथ जितने भी मॉडल्स हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रूल कभी नहीं टूटेगा, मेरा चैलेंज है, ये रूल कभी नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। सेकंड में बात करते हैं, जल्दी देख लीजिए। सेकंड वाला है इफ सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, यानी कि ये पास्ट में चला गया। किसमें चला गया, क्लॉज 1 किसमें, पास्ट में। किसमें है, पास्ट में। और ये किसमें था, प्रेजेंट में। किसमें था, प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट में था तो ये सेल, विल, में क्या ले रहा था, क्लॉज 2 पास्ट में, तो भाई ये क्या लेगा, बिल्कुल सर वुड लेगा, वुड लेगा, शुड लेगा, कुड लेगा, और एक और माइट। यहां पे आप माइट भी लिख सकते हो, वुड, शुड, कुड, माइट। ओके ना, मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने सेपरेटली स्पेसिफाई वीडियो लाया हूं। इफ और वेदर ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू लाता रहूंगा। मैंने क्या बोला, ये क्लॉज 1 पास्ट में रहे तो क्लॉज 2 ऐसा रहेगा। थर्ड, इफ सब्जेक्ट, सॉरी क्लॉज 1 ये रहा पूरा, ये, और क्लॉज 2 ये रहा पूरा। ओके ना, क्या मैंने बोला, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस V3, जब हैड प्लस V3 मिल जाए इफ के बाद कंडीशनल में, देन आगे आपको सब्जेक्ट वुड हैव V3 अदर वर्ड यूज करना है, वुड के साथ हैव। अब आप सोच रहे होगे सर मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यस, मैंने बताया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, और ये V3 है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ हैड प्लस V3 है, तो ये क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। क्या है ये, पास्ट परफेक्ट में। अरे नोट कर रहे हो कि नहीं, कि सुनी बच जा रहे हो, अरे नोट करो, ये आपके लिए बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूं, आपके पेपर में आने वाला है, देख लेना पेपर में आने वाला है, मेरी बात को याद रखना, अभी मिलने वाला है पेपर में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब ठीक है, मैंने 3 कंडीशनल बताई, अब आप आ जाए मेरे साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ, फिर वो लगाते हैं, इफ सी विल कम आई विल गो। यहाँ पे गलती कहां है, आप मुझे ढूंढ के बताइए। अब जल्दी देखिए यार, इफ सी विल कम आई विल गो, जरा देखिए, आई विल गो कहां पे, आई विल गो। कंडीशन क्या है, इफ के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है। अरे सर यहां भी क्या लिख रखा है, यहां पे इफ सी विल कम, यानी कि यहां पर गलती आपके यहां इस सेंटेंस में है, यानी कि एक साथ आपके 2 विल या 2 मॉडल्स नहीं आते। कब, कंडीशनल सेंटेंस के साथ। यहां पे आपका आना चाहिए इफ सी कम्स, क्या आना चाहिए, कम्स, V1 या V2, यहां ये सिंगुलर है इसलिए कम्स आएगा। क्या आएगा, कम्स। यहां एस लगा दूं अच्छे से आपको दिख जाए। ओके, तो इफ सी कम्स आएगा। ध्यान रखना, एक चीज और बता दूं, बच्चों को ये दिक्कत रहता है सर इफ क्लॉज में गलती रहती है या सेकंड क्लॉज में गलती रहती है। हमेशा सुनिए मेरी बात, हमेशा आप दोनों को चेकआउट करना, हमेशा गलती रहती है फर्स्ट क्लॉज में, यानी इफ वाले क्लॉज में। मैंने क्या बोला, इफ, ये उस साइड भी लिखा रह सकता है, इफ का ये पूरा उठा के उस साइड लिख देगा एग्जामिनर, आपको जस्ट डाउट करने के लिए। तो आपको इफ वाला क्लॉज पकड़ना है, उसी में गलती होगी, हमेशा चेक कर लेना, ऐसा नहीं उसमें गलती ना हो, बोला सर ने बोला हम तो लगा देंगे। अरे नो एरर भी हो सकता है यार, ऐसा भी नहीं है जो मैं बोल दूं तो तुम वो सीखो, थोड़ा मेरी पूरी बात भी सुनना, आधी बात सुन के चले जाओ। तो मैंने क्या बोला कि इफ ही क्लॉज में गलती रहती है, अगर यहाँ दोनों ही सही है तो नो एरर, खत्म कहानी, ठीक है ना। मैं एक चीज और आपको बता दूं यहाँ पे, इसलिए हमारा ये वाला गलत था, इफ सी विल नहीं आएगा क्योंकि इफ क्लॉज के साथ मॉडल्स नहीं आता। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे साथ लिख लीजिए कि यहाँ पे सेल, सेल जैसे टीचर लोग बताते हैं ना, ठीक है ना, जैसे विल के एक क्लॉज में 2 सेंटेंस वो नहीं आते, कैन 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 कैन, ये कभी भी एक सेंटेंस में कभी भी आपको 2 मॉडल्स नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे, ये रूल केवल और केवल ध्यान से ओनली फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। ध्यान रखना, नोट कर लो, मैंने बता दिया, मुझसे मत कहना बाद में कि नहीं बताया। मैंने क्या बोला, एक मॉडल्स में 2, एक सेंटेंस में 2 मॉडल्स नहीं आ सकते। कब, कभी नहीं आएंगे। एक सेंटेंस में 2 मॉडल्स कभी नहीं आएंगे जब वो आपका सेंटेंस कंडीशनल हो। और मुझे बताइए कंडीशनल था,
इफ सी विल कम आई विल गो, अरे था यदि वह आएगी तभी तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशनल था, और कंडीशनल में कभी भी एक साथ दो मॉडल्स नहीं आते, केवल कंडीशनल में, केवल कंडीशनल में। मैं अपनी बात पे जोर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अभी आगे आपको मिलेगा बिना कंडीशनल वाला, आप मुझे बताना फिर सिंपल में आ जाते हैं। तो मास्टर जी जो कहते थे कि नहीं आते या आते हैं, अभी पता चल जाएगा आपके मास्टर जी सही कहते थे, ठीक है ना। क्या सही कहते थे या गलत कहते थे वो आप देख लेना, मुझे नहीं पता आपके मास्टर जी ने क्या कहा। देखिए तो अब लगाते हैं, आ गया होगा समझ में। इनको लगाने के बाद बहुत ही इत्मीनान के साथ ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा जल्द से जल्द। इफ आर एस विल कम आई विल गो, अरे भाई कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल में कभी भी दो मॉडल एक साथ नहीं आते, गलत है। यहाँ पे क्लॉज कौन सा, ये वाला। और हमेशा इफ क्लॉज में गलती रहती है, मैंने फिर बताया हमेशा इफ क्लॉज में गलती रहती है, अगर नहीं है तो नो एरर। इफ आर एस विल कम नहीं होगा, गलत है सर। ये लगा आई विल गो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इफ आर एस कम्स आएगा, यानी कि ये सेंटेंस अब सही हुआ अगर यहाँ पे एस वाला लगा दे। इफ मानवेंद्र केम आई वुड गो, केम V2 पास्ट में है, केम V2 पास्ट में है, देखिए यहाँ पे इफ मानवेंद्र केम V2 पास्ट में, आई वुड गो, दोनों को चेकआउट कर लीजिए। इफ मानवेंद्र केम, केम क्या है, V2 पास्ट में है, और क्या सर ये सही है, आई वुड गो, बिल्कुल ऑब्वियसली राइट है, ऑब्वियसली राइट है, बिल्कुल ध्यान रखना। कितने प्यारे हमने यार क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले समझा हमने, अब लगा रहे हैं यार, कितना अच्छा है, इससे बेस्ट कहां हो सकता है यार। देखिए नेक्स्ट, इफ क्या लिखा है, आई शैल कम एंड प्रीति विल गो, ये सेंटेंस आप बताना मुझे जल्दी जल्दी, जल्द से जल्द पॉज कीजिए, बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं करना है ताकि आपको बोर भी ना हो। क्या है, आई शैल कम एंड, ये क्या कोई कंडीशनल है, क्या कंडीशनल है, नहीं सर एक साथ दो मॉडल नहीं आते, हम तो गलत कर देंगे सर, नहीं आप ही ने कहा है। अरे ध्यान तो दो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है मेरे पहले एस्पिरेंट्स, मैंने ये बोला है कि एक साथ दो मॉडल्स नहीं आते, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन कब नहीं आते, ओनली फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। मैंने ये नहीं बोला कि कंडीशनल के अलावा, कंडीशनल के अलावा ये कंडीशनल है नहीं, आई शैल कम, मैं आऊंगा, और एंड प्रीति विल गो, प्रीति जाएगी, अरे क्या क्या कंडीशनल है, क्या एक दूसरे पे डिपेंड है कोई सेंटेंस, ये सब डिपेंड है, यदि मान में आएगा वो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला एकदम सही है, देख लीजिए। अब बताइए, एक सेंटेंस में एक सेंटेंस दो क्लॉज जो रहते हैं इसमें आपके दो मॉडल आ सकते हैं, बस कंडीशनल ना हो, ओके ना, ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैंने बताया एक ओनली फॉर कंडीशनल इसलिए लिखा है कि कंडीशनल बस सेंटेंस में बस नहीं आते आपके दो सेल, दो बिल, कुछ भी मॉडल्स। आगे चलते हैं, ये है सीडीएस का एग्जाम का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। इफ यू हैव थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन ए you would not have chosen option B such a difficult topic। चलिए मेरे साथ, इफ मिल गया है, कंडीशन देखिए, have प्लस थॉट, ये देख लीजिए। अब आगे देखिए, would प्लस have प्लस V3, ये कहां है, कौन सी कंडीशन है, जल्दी आइए तीसरी वाली कंडीशन पे। would कहां गया, would प्लस have प्लस V3, पहले में क्या होता है, had प्लस V3, इसलिए बोला था बस याद कर लो, चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में। मेरा चैलेंज है आपसे, विल और वुड, शैल, मॉडल से रिलेटेड कोई भी आपसे चुटकियों में बनेगा, बस याद कर लो। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे आपका ये गलत है, हैव का लगाना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहाँ पे हमने गलतियां की हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो ये आपको आया समझ में। अगला चलते हैं, कितना प्यारा हमने समझा, मैं फिर से कहता हूं, इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलेगा, बहुत इत्मीनान के साथ समझना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे साथ, जल्दी मुझे अब बताइए क्वेश्चन। इफ राकेश केम आई वुड गो, अरे सर यहाँ पे V2 है और यहाँ पे वुड गो लगा है, ऑब्वियसली राइट है। लिखा है इफ आर्यन हैड कम, हैड प्लस V3 आई वुड गो, अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अब आप कहोगे इसमें गलती कर दो, नहीं, हमेशा इफ क्लॉज में गलती कहां बताया मैंने, इफ क्लॉज में होता है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यानी कि ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पे होना चाहिए इफ आर्यन कैम, ये भी फॉर्म गलत है आपकी, कैम होगा फिर आई वुड गो, देखो कौन सी, ये वाली कंडीशन, ओके ना। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द नीडी, भाई ये क्वेश्चन बहुत आया है, ये क्वेश्चन बहुत आया, ये आप बताओ मुझे, पता आप बिना सोचे समझे कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने लिखा है ये सर एकदम सही है गलत मुझे नहीं पता, आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको, आप लोग बताइए। करते हैं थोड़ा सा सरप्राइज, कुछ नहीं तो फिर क्या मतलब है कि मैं सब भी बता दूंगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा ना कुछ। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द नीडी, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्या है, सही है, बिकॉज यहाँ पे जो हेड है यहाँ पे V2 है, हेड क्या है, V2 है, यहाँ पे V3 नहीं है, हेड ध्यान रखना, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस V3, ये वाला कहाँ है, हेड प्लस V3, केवल हेड लिखा है और हेड V2 होता है और हेड V2 के साथ वुड आता है, तो क्या हेड और वुड लगा हुआ है, एकदम सही है। अगर लिखा होता हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 तो ये वाली कंडीशन आती, आपकी ये वाली कंडीशन,
ठीक है ना। तो ये देखा आपने, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया है। आपने इतने सारे क्वेश्चन मेरे साथ लगाए, ये इफ और वेदर का समझा, अभी तो ये कुछ नहीं है, आज हमने समझा। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने क्लास को एंजॉय भी किया होगा। मैं कोशिश यही कहूंगा, करूंगा भी, कि आपके वीडियो की लेंथ भी कम हो और आप सीख भी अच्छे से सकें। आपको करना क्या है, अब जो अगला टॉपिक मैं रिकमेंडेड यही कर दे रहा हूं आपको, रिकमेंडेड है कि आपको इसके बाद मैं पूरा प्रैक्टिस ला रहा हूं इफ वेदर की, इससे बेहतरीन, और उसकी प्रैक्टिस बस लाऊंगा, ये यहां समझ लीजिए, और उसमें जरूर लगाइएगा। तो यही कहूंगा, आप किसी भी एग्जाम से हो, आप कंटिन्यू हमारे पीडीएफ क्लासेस को देखते रहें। और आप अगर डिफेंस से कोई भी क्यूरीज है, कुछ भी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप चैनल पे जाइए, आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, आप लोगों को जरूरी है ये वीडियो देखने की, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी इसके साथ देखिए, और आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, साइंस से रिलेटेड साइंस वाले सर से पूछिए, जीएस से रिलेटेड जीएस वाले सर से पूछिए, जो भी। और मैथ भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपको मालूम है जैसा कि। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कंटिन्यू देखिए, ऐसे वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। तो इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जब के लिए सब एस्पिरेंट को जय हिंद।